हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसका सी पार्ट हम देखने वाले हैं। हमने ए कवर अप किया एक वीडियो में, बी कवर अप हो चुका है और अब देखेंगे 3.2 का सी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आज हम सीखेंगे नए टाइप के इंटीग्रेशन। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है और अपॉन में कोई भी वैल्यू है, मतलब हमारे पास में क्या होता था कि अलजेब्रिक फंक्शन होता था, तो उसको हमने क्या किया था, बाइफरकेट करके यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया था। फिर हमने सीखा 1/a+bx, 1/a+b cos x, a+b sin x, या फिर हमारे पास साइन और कॉस दोनों मिक्स वाले हैं। तो उस टाइप के वीडियो मतलब न्यूमेरिकल्स हमने उसमें सॉल्व किए थे पिछले वीडियोस में। आज हम देखेंगे नए टाइप के इंटीग्रेशंस, जिसमें हमारे पास जो इंटीग्रल का टाइप होगा वो किस प्रकार से होगा कि यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म होगी और यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म होगी। तो देखिए, px प्लस क्यू, ये p और q हमारे कांस्टेंट होंगे और ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में हमारे पास में क्या होगा, इक्वेशन होगा। या तो फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में भी हमको ये दे सकता है। देखिए, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो हमने ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना चाहिए, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। और आज स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ। तो जब भी हमारे पास अलजेब्रिक टर्म न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन है, तो ऐसे टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू, जो भी न्यूमरेटर रहेगा मतलब px प्लस क्यू इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं px प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू, हमको क्या लिखना है, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, तो ये एक टर्म है या तो फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर है टर्म, तो हम इसी को लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, और फिर हम लिखेंगे प्लस b। तो यहाँ a और b भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और ये जो है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c p और q, ये सारी टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, डिनोमिनेटर टर्म का डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर टर्म में मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर x², तो x² का अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो ट्वाइस x होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x अगर होगा इंटू dx, तो इसका वैल्यू हो जाता है क्या, log ऑफ f ऑफ x हो जाता है, प्लस हम लिखते हैं c। डिनोमिनेटर टर्म का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में अगर अवेलेबल है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, log ऑफ f ऑफ x। लेकिन देखिए हमारे पास ऐसे फंक्शंस हमको गिवन रहेंगे कि जिनका डेरिवेटिव यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं रहेगा, और अवेलेबल नहीं रहेगा इसलिए हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला हमने उसमें अप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा ये। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है 3x प्लस 4 और हमारे पास में x² प्लस 6x। सबसे पहले तो आप यही चेक कीजिए कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है क्या। अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है। x² का डेरिवेटिव ट्वाइस x होता है, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो हम 2 कैसे ला सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं अब इसको कैसे एनालाइज करें। तो हम क्या लिखेंगे इसको, न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस हम लिखेंगे b फॉर्म में। तो देखिए न्यूमरेटर यानी कितना है हमारे पास है, 3x प्लस 4, हम इसको लिख लेते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये टर्म आ गई x² प्लस 6x प्लस 5, और फिर हम लिखेंगे प्लस ऑफ b। और चलिए ये इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 3x प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू a इंटू x² का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस x, और 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6 प्लस 5, तो 5 का डेरिवेटिव 0 और ये आ जाएगा b। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए नंबर दे देता हूं, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए हमने करना क्या है कि इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करना है और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो देखिए क्या होगा, 3x प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ax प्लस बनेगा 6a प्लस बनेगा b, है ना। अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ax प्लस 6a प्लस b। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास में कौन सी है, x का कोफिशिएंट हमारे पास इधर ट्वाइस है, और ये देखिए सारा का सारा कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से क्या होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमको a और b की वैल्यूज हमको मिल जाएगी। जैसे देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे ट्वाइस है और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है 3,
तो देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए विल बी इक्वल टू 3। कंपेयर कर लिया हमने x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 3/2 के इक्विवेलेंट, तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे कांस्टेंट के साथ में, इधर भी कांस्टेंट है और इधर में कांस्टेंट कितना है 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6a प्लस b विल बी इक्वल टू 4 और a की वैल्यू हमको नोन है 3/2 प्लस b इक्वल टू 4। तो देखिए 2 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9, तो b विल बी इक्वल टू 4 माइनस 9, सो b विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 5। तो a और b की वैल्यूज हमारे पास यहाँ से निकल आएगी, और a और b की वैल्यूज निकल आने से क्या होगा, इसको हम पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 4 विल बी इक्विवेलेंट टू, a की वैल्यू आ गई 3/2, तो हम लिखेंगे 3/2 ट्वाइस x प्लस 6 प्लस b की जो वैल्यू है वो आ गई -5, सो हम इसको ऐसा लिखेंगे -5। तो देखिए अब ये हमारे पास में क्या हुआ, सिंप्लीफाइड फॉर्म आया किसका, न्यूमरेटर का। तो ये जो न्यूमरेटर की टर्म हमारे पास में अवेलेबल है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4 इज इक्विवेलेंट टू इस टर्म के बराबर होगा। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी फिर से। तो हम क्या बोलते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में ना पुटअप करते हुए हमको इस फॉर्मेट में वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखते आइए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 3/2 ट्वाइस x प्लस 6 माइनस ऑफ 5, और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लीजिए, x² प्लस 6x प्लस 5, ये आ गया हमारे पास में, और dx तो हमारे पास रहेगा ही। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ये टर्म अलग से लिख लेते हैं इसके साथ, और ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x प्लस 6 अपॉन, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लीजिए, x² प्लस 6x प्लस 5, और फिर लिखेंगे हम -5 अपॉन, इंटीग्रेशन इसका भी लेंगे हम, इंटीग्रेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² प्लस 6x प्लस 5 और इंटू कितना होगा dx। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव यहाँ हमको नजर आ रहा है। देखिए ध्यान से, x² का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस x, 6x का डेरिवेटिव होता है 6, 5 का तो क्या हो जाता है 0, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब लॉग ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। और ये टर्म हमने पिछले वीडियोस में ही सॉल्व किया कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि मिडिल टर्म जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लीजिए और एक फॉर्मूला रेडी कर लीजिए। तो बस हमको यहाँ पे देखना है कि x लिखा है तो x प्लस क्या लिखा हुआ है वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मतलब f ऑफ x, तो x² प्लस 6x प्लस 5, ये टर्म तो हमारी आ गई, माइनस 5 अपना कांस्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस प्लस 6x प्लस 5, तो x प्लस 6 है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस, इसका हाफ कर लीजिए, 3 का हाफ, x 6 का हाफ हो जाएगा 3, और इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, x² प्लस 6x प्लस क्या आ जाएगा 9, है ना। तो देखिए x² प्लस 6x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस हमको रिक्वायरमेंट किस टर्म की है 9 की। तो यहाँ 9 को प्लस कर लीजिए और माइनस कर लीजिए, पिछले वीडियोस में हमने ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस की है। फिर भी आप चलिए यहाँ पर सीख लीजिए एक बार, x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9, और पहले के कितने हैं +5 इंटू dx, है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन पढ़ते वक्त हमको सिक्वेंशियली जाना है, हम कहीं से भी बीच से उठा के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। पहले प्रैक्टिस के लिए हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ही मूव करना है। ये हमने पहले पार्ट पढ़ चुके हैं, ये आज हम नया सीख रहे हैं कि इसको सेपरेट करना है, बस इतना ही पार्ट हमारे लिए नया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3/2 लॉग ऑफ x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो चुका है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और देखिए इसको सॉल्व करने से बचेगा -4, तो -4 की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, है ना। 9 माइनस 9 प्लस 4 यानी बचेगा -4, तो -4 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, -2 का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 1/x² माइनस a² का, और इसका फॉर्मूला हमको नोन है। तो देखिए इसमें हमारे पास में क्या होगा, ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ x
देखिए एक्स प्लस ये आ जाएगा हमारे पास है माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन आता है एक्स प्लस ए। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये हमारे पास में आ जाता है x प्लस ए अपॉन हो जाता है x, सॉरी माइनस है तो पहले माइनस आएगा, अपॉन क्या होगा x प्लस ए। इस तरीके से तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1/2 है, तो a की वैल्यू जो है वो है 2 के इक्विवेलेंट, log ऑफ x माइनस ए, तो x की वैल्यू जो है वो है x प्लस 3 माइनस ए मतलब -2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस सी, और बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5/4 log ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो देखा आपने, हमने करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन गिवन रहे पहले हमको देखना है कि अलजेब्रिक टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर जो है लीनियर इक्वेशन है। ऐसे केस में हमको देखना है कि पहले डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या, नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में पुटअप करेंगे। फॉर्मेट में पुटअप करने से हमको न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी, और न्यूमरेटर की वैल्यू को आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो प्रॉब्लम आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। और सेपरेट होने से क्या होगा, एक लॉग वाला फंक्शन बन जाएगा, दूसरे में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई होता है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम पूरा यहाँ से एलिमिनेट करने वाले हैं। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रैक्टिस के लिए और ले रहा हूं यहाँ पर। ये समझिए इसको अच्छे से, 1 और 3 कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे सेकंड वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले कि हम ये चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है क्या। 2x², तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस एक्स, मतलब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4x हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना है, ट्वाइस एक्स है, तो नहीं हो सकता। और अब हमारा इंटीग्रेशन जो है किस फॉर्म में, px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब ऐसे केस में मैंने क्या बताया कि क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये फॉर्मेट होगा हमारा। तो न्यूमरेटर यानी कितना है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 है, और a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1 प्लस ऑफ b, और इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास है 4x प्लस 3 प्लस ऑफ b, तो ये आ गया हमारे पास है इसका डेरिवेटिव। और इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए सपोज इक्वेशन नंबर 1। और फिर आप यहां से क्या कीजिए, ब्रैकेट ओपन करके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू 4ax प्लस 3a प्लस b, और इनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, बोथ साइड, तो इधर x का कोफिशिएंट 4a है तो इधर x का कोफिशिएंट 2 है, सो 4a विल बी इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू हो जाएगा 1/2। वैसे ही हम कंपेयर करेंगे 3a प्लस b विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी इधर कितनी है, 3। तो अब देखिए a की वैल्यू तो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस b इक्वल टू 3, so b will be equals to 3 minus 3/2, 3 2 जा 6, 6 minus 3 मतलब 3, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना। वैसे भी 3 minus 1.5 कितना होगा, 1.5 ही होगा, तो ये आ गया हमारे पास है b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यूज नोन हो गए, और इसको हम रख सकते हैं किस इक्वेशन की जगह, 1। तो हम देखते हैं क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए हमको वैल्यू मिल जाएगी, ट्वाइस एक्स प्लस 3 विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 4x प्लस 3 प्लस b मतलब हमारे पास कितना है, 3/2। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, सिंपली न्यूमरेटर का जो फंक्शन है उसको लिखने का दूसरा तरीका हम निकाल रहे हैं। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आने वाली है, लेकिन इसी टर्म को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये हम इस फॉर्मूले से हम अरेंज करते हैं। तो देखिए ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। अब हम अपना ओरिजिनल क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, ट्वाइस एक्स प्लस 3, इस टर्म की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली टर्म रख लेंगे, 4x प्लस 3 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रख लीजिए, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1, ये आ गई टर्म हमारे पास में, इंटू dx।
अब देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए और ये टर्म को सेपरेट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू dx, और ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 को कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये पूरी टर्म आ जाएगी ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1 इंटू dx। तो हमने इनको सेपरेट कर लिया है। और अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली अवेलेबल है। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस टर्म इज i1 प्लस हम क्या मान लेते हैं i2, इस सेकंड टर्म को हम इंटीग्रेशन मान लेते हैं i2। देखिए सेपरेट सॉल्व करने से क्या होगा, हमको ये पार्ट बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आखिरी में हम क्या करेंगे, इन दोनों आंसर्स को ऐड करके लिख देंगे। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। तो देखिए फर्स्ट टर्म में क्या होने वाला है, i1 विल बी इक्वल टू 1/2 4x प्लस 3। पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था, आप चाहे तो वैसा कर सकते हैं या तो दो पार्ट में इसको सिंप्लीफाई अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1 इंटू dx। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। ट्वाइस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 4x और 3x का हो जाएगा 3, 1 का हो जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1। ये आ गया हमारे पास है i1 का इंटीग्रेशन, है ना। फर्स्ट टर्म का आंसर हमारे पास है आ चुका है। सिमिलरली अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म को। तो सेकंड टर्म में क्या लिखा हुआ है, i2 विल बी इक्वल्स टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1। और मैंने बताया था कि जब भी 1 अपॉन में कोई भी टर्म हो तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कभी भी आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में यहाँ पे कभी कोई कोएफिशिएंट हमको नहीं चाहिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको 2 को हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो i2 विल बी इक्वल्स टू 3/2 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स, और ये हो जाएगा -1/2 इंटू dx, है ना। सो i2 विल बी इक्वल्स टू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन। अब देखिए ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने अभी जो बताया था कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ कर लीजिए और उसका फॉर्मूला बना लीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास है, क्या अरेंज हो सकता है, x प्लस 3/2 का हाफ मतलब हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए आप इसको का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 9/16। तो यहाँ पे हमको जो रिक्वायरमेंट होगी किसकी होगी, 9/16 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमारे पास में रहेगी। तो 9/16 हम ऐड भी कर देते हैं और उतना ही सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 9/16 माइनस 9/16 माइनस 1/2, इस तरीके से आ जाएगा हमारा इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं चाहिए पहले तो हमने पहले क्या कर लिया, 2 को बाहर कर लिया है। सेकेंडली हमको ये ध्यान रखना है कि x है तो x लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, और ये जो मिडिल टर्म है इसका आधा कर लीजिए। 3/2 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ जाएगा 3/4, और उसका स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने से क्या होगा, दो टर्म तो आपकी मैच कर जाएगी, तीसरी टर्म जो है हमको रिक्वायर्ड रहेगी, तो उतनी टर्म हमको ऐड भी करनी है और उतनी टर्म सब्सट्रैक्ट भी करनी है। बस तो हमारा प्रॉब्लम तैयार हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 3/4 1 अपॉन ये जो है फॉर्मूला किसका बना, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ देखिए 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 8। तो देखिए क्या होगा, -9 -8 -17, और ये हो जाएगा अपॉन 16। तो 17/16, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस √17 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। और फिर से ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और वो कितना होता है 1/2 टाइम्स ऑफ ए मतलब है √17/4, है ना, लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, x प्लस 3/4 माइनस √17/4 अपॉन x प्लस 3/4 माइनस प्लस 17/√17 डिवाइडेड बाय 4 प्लस हम लिखेंगे c, है ना।
और यहाँ देखिए क्या हो सकता है, 4 ऊपर चले जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 रूट 17, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 रूट ऑफ 17 लॉग ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट 17/4 अपॉन x प्लस 3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं सपोज आई फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फंक्शन, ये प्लस ये दोनों का ऐड करना है। सो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, आई विल बी इक्वल्स टू i1 प्लस i2, i1 प्लस i2। तो आई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i1 की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स माइनस 1 प्लस ये टर्म आगे प्लस सेकेंड टर्म का आंसर 3/2 रूट ऑफ 17 लॉग ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट 17/4 अपॉन x माइनस x प्लस 3/3 प्लस रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा इस तरीके से। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से सॉल्व होता है, बस लिखने में लेंदी है, और ये अगर आपके लिए आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते इसको। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे इजीली बनेगा क्योंकि वो 1 जैसा ही है। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम्स। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे क्या लगा हुआ है, न्यूमरेटर px प्लस क्यू अपॉन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था, तो बस यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो देखिए स्क्वायर रूट के भी प्रॉब्लम्स हमने सिंप्लीफाई किए हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले अब इसमें क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो बस हमने अभी सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेम प्रोसीजर रहेगा, उसमें हमको कोई भी चेंजेस नहीं करने। देखिए न्यूमरेटर है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बस हमने क्या करना है, न्यूमरेटर विल बी इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस हमको लिखना है b। तो न्यूमरेटर की वैल्यू है 3x प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में देखिए अंडर रूट को आपने नहीं लेना है, सिंपली जो इक्वेशन है वही हमने कंसिडर करनी है। इसके पहले अंडर रूट नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट को आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बस ये टर्म ले लीजिए आप, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, और ये आ जाएगा प्लस b। तो इस ब्रैकेट को हम ओपन डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 प्लस ऑफ b। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 4, और इसको दे देते हैं फिर से इक्वेशन नंबर 1। देखिए प्रैक्टिस में करवाते जा रहा हूँ, आपने भी सॉल्व कर करके देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनका। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड को ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4ax प्लस बन जाएगा ट्वाइस a प्लस b। तो देखिए ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी और ये x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमको, 4a विल बी इक्वल्स टू 3, सो a इक्वल्स टू 3/4। और फिर सिमिलरली हम लिखेंगे ट्वाइस a प्लस b इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इधर है 4, इधर ये था तो 4, तो a की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है 3/4 प्लस b इक्वल टू 4। तो b इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस ये 2 टाइम्स जाएगा तो 3/2, तो 8 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5/2 b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू इस तरीके से निकल आएगी। और जब a और b फाइंड आउट हो जाए तो हमने क्या करना है, बस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट अप करनी है। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 जो न्यूमरेटर है हमारा वो हो जाएगा a मतलब 3/4 4x प्लस 2, और प्लस क्या बनेगा हमारे पास है b मतलब आ जाएगा हमारे पास 5/2। ये आ गए हमारे पास है 2 टर्म, तो 3x प्लस 4 की जगह हम ये टर्म लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 4 की जगह आ जाएगा 3/4 4x प्लस 2 प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1। और फिर आप क्या कर लीजिए, इन दोनों टर्म को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट आउट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए सेपरेट आउट कैसे होगा, हमारे पास है 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, और dx तो रहता ही है हमारे पास यहाँ पर, प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये आ जाएगी टर्म 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 और dx। तो देखिए 2 टर्म हमारी सेपरेट आउट हो गई।
अब सेपरेट होने के बाद हमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में क्या देखा था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखिए न्यूमरेटर में अवेलेबल है। 2x² का डेरिवेटिव होता है 4x और ट्वाइस एक्स का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ डेरिवेटिव तो अवेलेबल है लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट भी तो है। यहाँ स्क्वायर रूट है क्या उसका? नहीं है। तो स्क्वायर रूट के कारण क्या हो गया प्रॉब्लम में, हम log ऑफ f डैश x अपॉन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x होता है, वो फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है तो लेट हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने इसके पहले भी प्रॉब्लम्स किए हैं पिछले वीडियोस में। तो देखिए t अगर मैं इसकी जगह मान लूं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, तो dt विल बी इक्वल्स टू ये बन जाएगा 4x प्लस 2 और dt बाई dx होगा तो dx इधर, तो 4x प्लस 2 dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, और इस पूरी टर्म की जगह हम लिख सकते हैं t। तो देखिए ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। हम चाहे तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये हम ले रहे हैं i1 पार्ट और इसको हम क्या मान लेते हैं i2। तो i1 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो i1 क्या बन जाएगा हमारे पास में 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरी टर्म की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा t। तो t यानी क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकल पाएंगे, dt अपॉन t टू द पावर 1/2 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t टू द पावर -1/2। और अब आपको इसका इंटीग्रेशन नोन है कि कोई भी t टू द पावर n रहा तो t टू द पावर n+1 अपॉन क्या हो जाएगा n+1, तो ये आ जाएगा 1/4 t टू द पावर 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा 1/2 +1 आप कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगी टर्म, है ना। तो ये हो गया हमारा i1 फंक्शन, और i की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। सो i1 विल बी इक्वल्स टू 3/4, तो देखिए 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो 2 ये 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 t टू द पावर, t मतलब कितना है, यस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/2। तो ये आ गया हमारा i1 का सॉल्यूशन। और अब हम सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड टर्म। तो देखिए जब स्क्वायर रूट आ जाता है ना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर मिलेगा, ना कि डायरेक्टली मिलेगा। बाकी केस में क्या अंडर रूट नहीं था तो डायरेक्टली हमने लॉग ऑफ लिख दिया था। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, i2 विल बी इक्वल्स टू 5/2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ। तो देखिए ये आपका क्या हो रहा है, पिछली जो एक्सरसाइजेस थी उसका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, कि आपने ऐसे प्रॉब्लम वहां पे भी सॉल्व किए, यहाँ पे भी सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, तो मैंने बताया था कि कभी भी स्क्वायर रूट के साथ में कोई भी मतलब स्क्वायर वाली टर्म के साथ में कभी भी इसका कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो पहले क्या कर लेते हैं, √2 को कॉमन हम निकाल लेते हैं। √2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √2, मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये बन जाएगा x² प्लस 2/2x प्लस 1/2, है ना। और ये काय के अंदर रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर, ये आ गई हमारी टर्म इंटू dx। तो ये बनेगा हमारे पास 5/2 √2, और फिर देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1/2, है ना। तो ये टर्म आ गई। अब मैंने कहा था कि x अगर है तो x ले लीजिए, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ ले लीजिए। 1 है तो क्या हो जाएगा उसका हाफ, 1/2 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप ब्रेक कर लीजिए, x² प्लस x प्लस 1/4। मतलब हमको जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, +1/4 और -1/4। तो बस यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 2√2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1/4 और -1/4, और ऑलरेडी कितना था 1/2। तो देखा आपने, सिमिलर मैनर में ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सो 5/2 हम इसको लिख लेते हैं, 1 अपॉन, ये देखिए फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इतनी टर्म का फॉर्मूला। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 + 2 यानी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 1/4। तो ये आ गया हमारे पास है 1/4, है ना। तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, √2 का स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी 1/4 है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए -1/4 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/2, इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² इंटू dx का। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास
लॉग ऑफ एक्स प्लस एक सेकेंड, तो ये हो जाता है हमारे पास से लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है सी। तो देखिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 5/2 रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स की जो टर्म है हमारे पास कितनी है, एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सी। तो देखिए हमारे पास में होता क्या है, अभी हमने अगर जब भी हम दो पार्ट करते हैं तो I1 और I2 दो टर्म आती है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस C1 कांस्टेंट और यहाँ पे लिख सकते हैं हम C2 कांस्टेंट। तो C2 C1 C2 मिला के क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो लास्ट में देखिए हम क्या लिखेंगे, I2 का सॉल्यूशन है और ये I1 का सॉल्यूशन है, और दोनों के बीच में जो सिंबल लगा है वो कौन सा है, प्लस का है। तो देखिए I1 प्लस I2 हमको करना है, सो I विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास है पहला आंसर कितना था, 3/2 ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस I2 मतलब कितना है हमारे पास में, ये अभी हमने फाइंड आउट किया, 5/2 रूट ऑफ 2 लॉग ऑफ x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। देखिए C1 प्लस C2 मिला के एक हम नया कांस्टेंट लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू C हम लिख लेंगे इसको। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही प्रॉब्लम बनने वाला है, इसलिए अब डायरेक्टली ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही बन जाएगा ये भी। अभी हमारे पास देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर में भी टर्म है, डिनोमिनेटर में भी, लेकिन न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर टर्म है। जबकि हमको कैसा चाहिए होता है, न्यूमरेटर में लीनियर टर्म, अपॉन में चाहिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को पहले हमको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है इसका, कि इसको इसी के कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 9 अपॉन x प्लस 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन पे। तो चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 और ये x प्लस 9। तो x माइनस 7 प्लस x प्लस 9 ये आ जाएगा। इसका ब्रैकेट का हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन देखिए हमको क्या चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x माइनस 9 x प्लस 9 a प्लस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लेकिन ऊपर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से ना मल्टीप्लाई करते हुए इस केस में जो भी न्यूमरेटर टर्म है उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए x माइनस 7, तो इसको x माइनस 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में भी x माइनस 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो न्यूमरेटर में टर्म है उसी से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49 अपॉन, है ना, ए प्लस बी, सॉरी ये क्या हो जाएगा 49, एक्स माइनस 7 का बन जाएगा क्या, होल स्क्वायर अपॉन, इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7x, ये हो जाएगा माइनस 16 16x, 7 9 जा 60, 7 9 जा ये आ जाएगा 63। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, देखिए न्यूमरेटर में आपका अलजेब्रिक इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन, और अपॉन में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए यहाँ कॉन्जुगेट से ना मल्टीप्लाई करते हुए जो न्यूमरेटर में टर्म रहती है उसी से आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब ये प्रॉब्लम क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 63। इस फॉर्म में हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये 9 7 9 का क्या हो जाएगा 63, ये भी हो जाएगा प्लस 63। हाँ चलिए देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, हमने बोला कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऊपर लीनियर इक्वेशन है, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा न्यूमरेटर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्या लगेगा b। तो बस इसका डेरिवेटिव ले लीजिए आप। डेरिवेटिव क्या होगा, न्यूमरेटर यानी हमारे पास में x माइनस 7 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स माइनस 16 प्लस बी, और ब्रैकेट ओपन करके आप क्या कर लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए, माइनस 16a प्लस बी। तो x माइनस 7, सो ट्वाइस a विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1, सो a इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास में वैल्यू होगी। और ये हो जाएगा माइनस 16a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 7, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है
ये हो जाएगा ए की वैल्यू 1/2, मतलब ये हो जाएगा -8 प्लस बी इक्वल टू -7। तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू +1, तो बी आ जाएगा हमारे पास है बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो देखिए ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गई हमारी फाइंड आउट हो गई है। तो अब हम इन वैल्यूज को कहाँ पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमको x -7। अब देखिए प्रॉब्लम अब वैसे ही बन गया, a यानी कितना है 1/2 ट्वाइस x -16 प्लस b यानी कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसकी जगह अब हम क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास i की वैल्यू है, सो देयरफॉर i विल बी इक्वल टू, इसको हम i मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए दो इंटीग्रेशन ऑफ x -7 की जगह हम ये पुटअप करेंगे 1/2 ट्वाइस x -16 प्लस 1 और होल डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ये पूरा टर्म x² -16x प्लस 63। तो अब सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा और इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस x -16 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x² -16 प्लस 63 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ये पूरा टर्म x² -16x प्लस 63। और अब बस इसको अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। इसको हम i1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं i2, और बीच में प्लस है तो प्लस लिखिएगा, माइनस है तो माइनस। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए आइए i1 पर टर्म लेते हैं। तो i1 में हमको क्या दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नजर आ रहा है, तो क्यों ना इसको t मान लिया जाए। लेट t इक्वल्स टू x² -16x प्लस 63। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ट्वाइस x -16 इंटू dx। तो ये dx और ये dx, तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या रख लेंगे t। तो i1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा d है, और t है तो कितना हो जाएगा ऊपर जाके ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/2 dt, और -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल प्लस c1। तो t की जो वैल्यू है वो कितनी थी हमारे पास x² -16x प्लस 63 टू द पावर 1/2। तो इस तरीके से हमारा i1 का सॉल्यूशन आ जाएगा। और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, i2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² -16x प्लस 63। और अब मैंने बताया था कि इसको क्या करना है, ब्रैकेट को बस सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए x तो हम लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 16 का हाफ हो जाएगा 8, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x² -16x प्लस 8 8 जा 64। तो देखिए यहाँ पे हमको 64 की रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ 63 है, तो प्लस 64 माइनस 64। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² -16x प्लस 64 माइनस 64 प्लस ऑलरेडी था 63, तो ये dx। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो ये बनेगा x -8 का होल स्क्वायर और ये बनेगा -1। तो -1 का हम स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा x² -a² का, तो log ऑफ हो जाएगा। तो ये आएगा log ऑफ x मतलब कितना x -8 प्लस अंडर रूट ऑफ x -8 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या बनेगा c2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस c1, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस c2। ये आ गई i2 की टर्म और i विल बी इक्वल्स टू था i1 प्लस i2। तो बस दोनों टर्म को ऐड कर लीजिए, हमारा फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा। x² -16x प्लस 63 टू द पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ ये पूरा टर्म x -8 प्लस अंडर रूट ऑफ x -8 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस c1 प्लस c2 मिला के हम c लिख देंगे। तो ये हमारा होगा फाइनल सॉल्यूशन। तो देखा आपने 1 2 3 4 5 6 सब में कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने क्या करना है, इनिशियली हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करना है, उसको सेपरेट आउट करके फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है। तो जो हमने पुरानी एक्सरसाइज में पढ़े थे बस उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, लेकिन है तो वही। तो हमने क्या करना है, इसको इजी वे में सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका वो भी बन जाएगा। आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जो भी न्यूमरेटर में टर्म है उससे। मैं लेता हूं अभी क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आइए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमको कैसा टर्म दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नजर आ रही है, लेकिन ऊपर लीनियर फॉर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देख सकते हैं आप यहाँ पे साइन स्क्वायर है, फिर साइन है और ये है। तो अब हम ऐसे प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पहले इसको नॉर्मल फॉर्मेट में ला लेते हैं। नॉर्मल फॉर्मेट यानी कैसा हो जाएगा कि अगर देखिए यहाँ साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट टी इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ साइन एक्स, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी टी आ जाएगा, और जहां जहां साइन एक्स है वहां टी आ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन, 3 इंटू डी टी अपॉन 4t² प्लस 4t माइनस 1। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ चुका है। तो 3 अपॉन ये टर्म बन गई हमारे पास में। अब इसको तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया था पहले तो t² के साथ कभी कोई टर्म नहीं चाहिए, तो 3 तो पहली बार आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 4 को कॉमन हम निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा t² प्लस t माइनस 1/4 का होल, है ना, और ये बनेगा dt। अब देखिएगा यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसका हाफ हम कर लेंगे, तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, 3/4 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए t प्लस, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं, t प्लस, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो उसका हाफ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा t प्लस 2 क्या आ जाएगा, t² प्लस t प्लस 1/4। तो हमको जो रिक्वायरमेंट है प्लस 1/4 की, लेकिन यहाँ पे कितना है माइनस 1/4 है। देखिए तो हम इसमें उतना ऐड और उतना सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो t प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस ऑलरेडी था 1/4 और dt। तो देखिए क्या बन जाएगा, I विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2/4 मतलब माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। और अब देखिए ये फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला कौन सा बना, 1/x² माइनस a² dx का। ये क्या होता है, 1/2 ए लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन होता है x प्लस a प्लस c। तो बस ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सॉरी इंटीग्रेशन हट जाएगा 1/2 से, तो 1/2 इंटू 1/√2, है ना, लॉग ऑफ, ये हो जाएगा t प्लस 1/2 माइनस 1/√2 अपॉन आ जाएगा t प्लस 1/2 प्लस 1/√2 प्लस c। तो x प्लस है x माइनस है, और देखिए यहाँ 8 हो जाएगा, ये √2 ऊपर चले जाएगा, तो 3√2 अपॉन हो जाएगा 8 लॉग ऑफ। और देखिए t की वैल्यू जो थी हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी थी, साइन x की इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, साइन x प्लस 1/2 माइनस 1/√2 अपॉन साइन x प्लस 1/2 प्लस 1/√2। तो लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना मत भूलिएगा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, मैं इसका स्टार्टिंग का हिंट दे देता हूँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपसे बन जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x अपॉन, हमको गिवन है e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। बस इतनी टर्म हमको यहाँ पर गिवन है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में अगर आपका फॉर्मेट अगर कन्वर्ट हो गया टी के फॉर्म में, तो आप ये प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्यों ना हम यहाँ से एक कॉमन निकाल लें, e टू द पावर 2x हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए e टू द पावर x का स्क्वायर लिखिए, e टू द पावर 2x लिखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब आप बोलेंगे ये स्क्वायर, देखिए e टू द पावर x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो e टू द पावर x बचेगा। और मैं क्या कर लेता हूँ, लेट t इक्वल्स टू, मैं मान लेता हूँ क्या, e टू द पावर x, तो dt विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx। तो e टू द पावर x dx की जगह हम रख लेंगे क्या, dt। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। और इस कैटेगरी का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है। क्या करेंगे इसके आगे, यस, t माइनस 1 जो भी न्यूमरेटर की टर्म है उसी से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में,
ये ऊपर आ जाएगा लीनियर इक्वेशन, नीचे आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बिल्कुल इसके पहले जो हमने 7th प्रॉब्लम सॉल्व किया 6th नंबर का, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रॉब्लम ये बन जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, तब तक के लिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड टाइम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स वहां पे लिखिए। और कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा फिर से। तो चलिए आज ये एक्सरसाइज फिनिश कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।